चलिए इनसे सीधे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब जब इन्होंने जिस पार्टी से गठबंधन किया हो, चाहे मायावती हो, ओम प्रकाश राजभर हो, कांग्रेस हो, और मौजूदा जो स्थिति अभी बनी हुई है कि दलित पीडीए की जो भी एक रूपरेखा तैयार करते हैं, उससे हर एक व्यक्ति छिटकता जा रहा है। अभी भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के भी जो गठबंधन ये कर रहे थे, उनसे भी ये हाथ धोते नजर आ रहे हैं। तो सुनील जी क्या कहेंगे इस चीज पे पूरा? सबसे बड़ी चीज ये देखिए, जो 2017 में चुनाव हुआ था, जिस तरीके से दल के लोग ये अपनी पार्टी में शामिल कर रहे थे, उसी समय से लग रहा था कि जल्दी लोग यहाँ समावेश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसका एक कारण है कि इनकी पार्टी के अंदर जो सामंतवादी लोग बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बाहर के लोग आकर पार्टी के नई विचारधारा को लाए। ये पुरानी विचारधाराओं पे ही अपना काम कर, जबकि मुलायम सिंह जी ने अपने समय में समाजवादी पार्टी, पहले जनता दल में थे, जनता दल टूटने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, और उनका त्याग समाज के प्रति इतना था कुछ कहने को नहीं। जबकि उन्होंने जमीन से, अर्थ से लेकर फर्श तक का उन्होंने सफर तय किया, लोगों को जोड़ा, और लोहिया की विचारधारा को उन्होंने इतनी कटुशीलता से लागू किया था, कुछ कहने को। उनका मेन था कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है उसको हर चीज की सुविधा मिले। लेकिन वहीं 17 में जब उन्होंने, मुलायम सिंह जी ने अपनी सत्ता अखिलेश को दी, तब से पार्टी का विघटन चालू हुआ, क्योंकि पुराने जो शीर्ष नेता थे मुलायम सिंह जी के समय के, वो धीरे धीरे अखिलेश की नीतियों का विरोध करने लगे, और जब जो जो विरोध करता गया उसको पार्टी बाहर का रास्ता दिखाती गई। वही स्थिति आज है। जैसे देखिए कि अभी चुनाव के पहले राजभर जिन मुद्दों को लेकर आए थे और चीजों को बात कही गई, कहीं ना कहीं वो कहीं से असंतुष्ट हुए और उन्होंने भी छोड़ा। और इसके बाद फिर देखिए अभी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी पार्टी से रिजाइन। उनकी विचारधारा और अखिलेश की विचारधारा से जमीन आसमान का अंतर है। वो हमेशा 85 की बात करते हैं, और हमें लगता है कि 85 की बात अखिलेश यादव को हजम नहीं हो रही कहीं से भी। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक टिशन रहती, वो सबको समेटने के चक्कर में जो उनका कोड वोटर है वो भी अब उनसे दूरी बना रहा है, और धीरे धीरे पार्टी के अंदर एक विरोध पैदा हुआ है। और ये विरोध धीरे धीरे, अभी देखिएगा कि चुनाव की डेट डिक्लेयर होने के पहले समाजवादी पार्टी में किस तरीके के अभी अन्य लोग अभी टूट के दूसरे दलों में जाएंगे। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी छिटकती हुई नजर आ रही है कि गठबंधन जो था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो उस पर क्या क्या कहेंगे? उसमें कांग्रेस शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर वो टिकट मांग रही है, और अखिलेश यादव अपनी, यही कारण रहा कि जयंत चौधरी इसी पश्चिमी यूपी में उनका कहना था अखिलेश का कि हमारे सिंबल पे, जबकि जयंत चौधरी का कहना था कि हमारे पास सिंबल है, सब कुछ है, मैं अपने सिंबल पे लड़ूंगा। लेकिन इस बीच में तनातनी हो गए, जिसके कारण जयंत चौधरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो सही मायनों में पीडीए की जो बात अखिलेश यादव कर रहे थे, तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी में पीडीए खास तौर पे अच्छा वो काम कर रही है, क्योंकि दलित भी उतार रही है, पिछड़े भी उतार रही है, अल्पसंख्यकों को थोड़ा कहीं ना कहीं करेक्शन होते हुए नहीं दिखता वहाँ पे, जो अगर समाजवादी बात कर रही है पीडीए का? पीडीए के बाद जब पीडीए का काम आजकल भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया उस काम को। वो शीर्ष नेताओं को जहां जहां कमियां होती गई, उन दलों को, वो उन व्यक्तियों को टिकट दे रही जो जिनको कोई टिकट नहीं देता, उस समाज के लोगों को ला रही है जिस समाज को कोई पूछता नहीं है। तो कहीं ना कहीं काम तो भारतीय जनता पार्टी पीडीए का काम कर रही, वो अल्पसंख्यक को ले रही है, अति पिछड़ा दलित, अति दलित, सबको वो जगह दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने की विषय है कि जो विरोधी दल है हमारा, जो कट्टर है, उन चीजों को अपना रहा है, और जो सत्ता में आने के लिए आतुर है वो देखो उन चीजों से दूरी बना रहा। तो कहीं ना कहीं कमियां तो है ही। तो अभी जो हाल में स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात आई कि उन्होंने भी पद से इस्तीफा दिया, फिर एमएलसी पद से भी आज ही इस्तीफा दिया, और कह रहे हैं कि नई पार्टी बनाएंगे, क्या लग रहा है कि ये बीजेपी के ही उस पे हो रहा है या फिर कुछ उनकी अलग रणनीति है? देखिए, मौर्य जी जब कोई बयानबाजी करते थे तो समाजवादी पार्टी के ही कोई महासचिव तमाम सारे जो होते थे वो कहते थे उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ये काफी समय से चल रहा था कि जो पार्टी के और शीर्ष नेता थे मौर्य जी की बात को
वो हजम नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में पीड़ा थी कि इस तरीके की मुखर आवाज उन लोगों को नहीं पसंद थी, और जो बराबर वो कहीं ना कहीं जनसभाओं में बोलते थे और उनके अंदर कहीं ना कहीं टसन थी, जिस कारण उन्होंने पार्टी के अंदर देखा कि जब मेरा कोई वजूद नहीं, ना मेरी कोई किसी से हमसे सलाह ली जाती, ना पूछा जाता, तो उन्होंने सोचा कि समय रहते ही पार्टी से त्याग पत्र दे दिया जाए तो ज्यादा ही अच्छा है। तो आने वाला लोकसभा जो 2024 का चुनाव है, अखिलेश यादव अकेले लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितनी सीटों पर काबिज करेंगे उत्तर प्रदेश में? अभी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब ये इससे ये लगता है कि जितने कद्दावर जमीनी नेता पार्टी से दूरी बनाएंगे तो इसका खामियाजा अखिलेश यादव को बहुत बुरी तरीके भोगना पड़ेगा। ये अभी नहीं दिखाई दे रहा। भीड़ वोटर नहीं हो सकती है, ये याद रखे। पार्टी कोई भी पार्टी हो, भीड़ कभी वोटर नहीं होती है। और हमेशा आदमी की जन नीतियां ही आगे आदमी को बढ़ाती हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के दिमाग में एक भ्रम बैठा हुआ है कि हम जहां जाते हैं वहां हजारों की तादाद में लोग आ जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, तो वो वोटर में नहीं कन्वर्ट, लोग उनको देखने जाते हैं। ये दिमाग से वहम निकाल दें। वो टिप्पणी करना चाहेंगे जिस तरीके से उनके जो आसपास के जो लोग हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो खास तौर से पिछले कई सालों से जमे हुए हैं, और उसके बाद भी उनका कोई इस्तीफा या किसी तरीके से कुछ नहीं दिया जाता है, क्या कहेंगे उस पे? उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ये किसी नए चेहरे को प्रमोट करना ही नहीं चाहते। ये पुराने दगे हुए कारतूसों पर ही अपना फायर झोंक रहे हैं बराबर, और उन फायरों में अब कारतूसों में दम नहीं बची है। लेकिन किसी न किसी कारण वो पता नहीं कि जैसे कि देखिए 8वीं सबसे ज्यादा जो विरोधाभास हुआ पार्टी के अंदर फैलने की, जया बच्चन को ये 8वीं बार लेके जा रहे राज्यसभा। आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि जया बच्चन को लेके जाना, जबकि उनके पति की जो नजदीकियां नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छी तरीके हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम, उनसे बहुत ही अच्छी नजदीकियां। इसको लेकर लोगों के अंदर रोष था पार्टी के अंदर कि नए चेहरे को लाओ। और पीडीए की जो बात करते थे अखिलेश यादव, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ना उसमें किसी पिछड़ा को जगह मिली, ना कहीं अल्पसंख्यक को मिली, और जिस दलित को जगह मिली वो 3-4 बार के सांसद रह चुके, वो भी कोई खास चेहरा नहीं है। इससे लेकर पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा लोगों के अंदर रोष था। पार्टी में जो मौजूदा नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष, उन पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब उन पर क्या, वो तो भाई पार्टी का अपना व्यक्तिगत है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि नए चेहरे को लाना चाहिए था। तमाम सारी जातियां हैं, हर जाति में से किसी एक ऐसी जाति के व्यक्ति का तमाम संघर्षशील नेता है, लेकिन पता नहीं क्या नरेश उत्तम में उनको दिखाई देता है जो अन्य लोगों में उनको नहीं दिखाई देता, इसलिए बना रखा है उन्होंने। और सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी के अंदर क्या, ये जातिवादी पार्टी अब रह गई है। समाज का तो समाजवादी नाम है, लेकिन एक जातिवादी पार्टी रह गई है। इसने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतने हिस्सेदारी। तो जो पार्टी के अंदर ही नहीं तुम्हारे अंदर समावेश करने की क्षमता है, तो ये तो एक छलावा है लोगों के साथ। कहीं हमें बता दीजिए, कहीं लोगों की जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी कहीं नजर ही नहीं आती पार्टी के अंदर इनकी। चलिए सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।